एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और इसमें हम देखेंगे कि 15 सितंबर से 30 सितंबर तक का टाइम पीरियड जो है वो लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या है और क्या सिचुएशन रहेगी। रीडिंग एज़ यूजुअल रिलेशनशिप और करियर ओरिएंटेड होगी। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ऑरेकल डेक के थ्रू एक थीम सेट करूँगी और हम देखेंगे कि क्या मामलात हैं जो कि अपर लेयर के अंदर मौजूद हैं, या ये कह लें कि ओवरऑल एक जनरल सूरत हाल जो है वो क्या है इस दौरान। ये रीडिंग जो है ये लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। अच्छा जी, पहला कार्ड सर्विस, बैलेंस और रिजेक्शन। एक बात तो ये नज़र आ रही है कि कुछ ना कुछ मामलात जहाँ पे आप सोशल वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये सोशल वर्क जो है आपकी फैमिली से बाहर हो। ये भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को ही किसी न किसी अंदाज में टेक केयर कर रहे हैं। लेकिन जो बात है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आपको अपने अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है। क्योंकि होता ये है कि बाज़ दफ़ा हम अपनी कैपेसिटी से बढ़ के एफ़र्ट कर रहे होते हैं लोगों की, जिसकी वजह से बाकी चीज़ें इग्नोर हो रही होती हैं। फिर कुछ ना कुछ लोग हमसे नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं। अब बेहतर ये होगा कि चीज़ों के अंदर, सर्विस अच्छी चीज़ है लेकिन ये कि चीज़ों के अंदर बैलेंस लेकर आएँ। एक दूसरी बात ये हो सकती है कि आप जिनकी खिदमत करना चाह रहे हैं या जो सोशल वर्क करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके जो करीबी लोग हैं वो इस बात पे अनहैप्पी हों कि भाई आपको ये करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि जो आपके ज़हन में ख़्याल आ रहे हैं या जो आपके ज़हन में बातें गूंज रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सब के सब सच्ची हों, ज़रूरी नहीं है कि वो हकीकत हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकता है कि आप के इनर फियर्स जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं पे डरा रहे हों। एक बात की नहीं है और आपको पहले ही अगर रिजेक्शन का डर पड़ गया है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपनी एबिलिटीज़ को, या ये कह लें कि अपनी क्वालिटीज़ को ख़ुद रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे इस महीने जो लियो हैं वो नज़र ये आ रहा है कि थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं ना कि इंसान अपने आप को अंडर वैल्यू कर रहा होता है, तो थोड़ा सा अपने आप को अंडर वैल्यू करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, जिससे बहरहाल आपको बचने की ज़रूरत होगी। चलें जी, देखते हैं कि टैरो इस बारे में क्या रहनुमाई कर रहा है। और फर्स्ट 3 कार्ड्स जो हैं वो रीसेंट पास की एनर्जीज़ होंगी। ये रीसेंट पास की एनर्जीज़ जो हैं ये ज़रूरी नहीं है कि 15 दिन की हों, ये एक लंबी ड्यूरेशन को भी रिप्रेजेंट कर रही हो सकती हैं। कि जी, मून, अनसर्टेनिटी से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, और यकीनन ये अनसर्टेनिटी जो है या ये फियर्स जो हैं या ये लॉसेस जो हैं, अच्छा कुछ लोगों के लिए ये डिज़ीज़ हो सकती है, यानी कि कुछ अर्सा पहले तक आप बीमार रहे हैं और अब आप आहिस्ता आहिस्ता उससे रिकवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आपने मुल्क से बाहर जाना था, ठीक है, ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करनी थी या इमिग्रेशन की बात थी, तो पहले कुछ अर्सा पहले तक अब आप सूरत हाल जो थी वो आपके समझ से बाहर थी, हालात क्लियर नहीं थे, मामलात क्लियर नहीं थे। लेकिन अब फिर आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन में क्लैरिटी आती गई, आपके डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आप बाहर जाने की या तो तैयारी कर रहे हो या ऑलरेडी जा चुके हों। ओके जी, अब हम देखते हैं कि इन 15 डेज़ के अंदर क्या मामलात हैं जो कि यहाँ मौजूद हैं। काफ़ी बड़े बड़े कार्ड्स हैं यहाँ पे, मेजर्स मौजूद हैं यहाँ पे जो कि नज़र आ रहे हैं। और इन 15 दिनों के दौरान आपके पार्ट के ऊपर काफ़ी एफ़र्ट नज़र आ रही है और काफ़ी स्ट्रगल नज़र आ रही है।
मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सूरत हाल के अंदर तब्दीली आ रही है, लेकिन ये एक ग्रेजुअल चेंज है और बहुत ज़्यादा तेज़ मत चलाने की कोशिश करें सूरत हाल को। जो मोमेंटम नेचर ने या जो मोमेंटम यूनिवर्स ने आपके लिए बनाया है उसको ही फॉलो करें, उसी के साथ चलें। अगर आप अकेले हैं तो आपके कोई ना कोई पर्सन मिलने का इम्कान है। अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको जॉब मिल जाने का इम्कान है। अगर आप बीमार थे तो अब हेल्दी होने का इम्कान है। सूरत हाल जो है वो अब इन 15 दिनों के अंदर वाज़े तौर पे बदलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये बात ज़रूर है कि आपकी जो कोशिशें हैं वो रंग ला रही हैं और जो काम आपने किया है वो यकीनन अब आप उसके अंदर एक्सपर्टी हासिल करने के करीब तर हैं। सो अब हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो कि 30 सितंबर के बाद का टाइम पीरियड है। सो मैजिशियन, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक बात ये ज़रूर यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि लियोज़ जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के एक बड़े फ़ेज़ में से गुज़र रहे हैं, एक बड़ी ट्रांजिशन में से गुज़र रहे हैं। कुछ ना कुछ बड़ा मेजर जो है वो हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी अंडर प्रोग्रेस हैं, आप ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं ना, चीज़ें ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और चल रही हैं। जहाँ तक बाहर वो लोग जो कि बाहर चले गए हैं, अब्रॉड चले गए हैं, ठीक है, चाहे जिस भी मुल्क में आप हैं और जिस भी मुल्क में आप गए हैं, ये ज़रूर है कि आने वाला टाइम पीरियड जहाँ पे आपको ये खुशी देगा कि आपने वो अचीव किया जो आप अचीव करना चाह रहे थे। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए एक सैडनेस या ये कह लें फैमिली को मिस करना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये कह लें कि अगर आपने बहुत बुरा टाइम पीरियड देखा है पहले, तो अब ऐसा टाइम पीरियड होगा जिसके अंदर आप उस मनी को एंजॉय करेंगे जो कि आप अर्न कर रहे हैं। सो यहाँ पे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी सूरत हाल नज़र आ रही है, जहाँ पे अर्निंग का फैक्टर जो है वो बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है तो वो अभी आप सिंगल ही नज़र आ रहे हैं। ये ज़रूर है कि चाहे आप मेल लियो हैं या फीमेल लियो हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और लेकिन मामलात किसी भी जगह आपके सेट नहीं हैं ताल्लुकात के अंदर। अगर मतलब ये रीडिंग आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो अभी ये बात आप मान लें कि अभी कुछ अर्सा आप मज़ीद अकेले हैं, सिंगल हैं। हाँ, आप लोगों से मिल रहे हैं, डेट कर रहे हैं, मामलात अपने आगे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगी आपकी सूरत हाल। अभी आपको उसके लिए टाइम चाहिए। और जहाँ तक करियर की बात है, आप ये समझ लें कि अभी राइट मोमेंट है कि आप अपना पूरा फोकस जो है वो अपनी करियर की जो करियर रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके ऊपर दें। अच्छा, यहाँ पे अब जो ऑरेकल डेक हमने है, हम उसके ऊपर वापस जाएंगे। बहुत सारे लोगों को आप इसलिए मिस कर देंगे, अगर आप रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को आप इसलिए मिस कर देंगे कि कोई आपके कान में आके कहता होगा कि भाई आपको तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इससे पहले कि आप कुछ कोशिश करें, इससे पहले कि आप कोई एफ़र्ट करें, आपको पहले ही डर पड़ जाता है कि आप को एक खौफ है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके पीछे, इस फ़ियर के पीछे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। इस फ़ियर के पीछे हो सकता है कि आपके बचपन का टाइम पीरियड हो जहाँ पे आपको ये बात बहुत ज़्यादा ना कही गई हो कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है, या ये कि जैसे बच्चों को अप्रिशिएट किया जाता है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस फ़ील करते हैं। सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इन 15 डेज़ के अंदर, जैसे कि मैंने कहा कि काम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, चीज़ें तेज़ी से आगे चलती हुई, ट्रैवलिंग भी हो सकती है जो कि हो रही हो, तो ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि आपका फ़ोकस बहुत ज़्यादा काम के ऊपर रहा हो। उसके लिए कार्ड आपके पास यहाँ पे बैलेंस का मौजूद है। अपने चाहने वालों को, अपने मिलने वालों को, दोस्तों को, फैमिली पर्सन अगर आप हैं तो फैमिली को टाइम दें, ठीक है। ये ना हो कि आप इतना ज़्यादा काम में बिज़ी हो जाएं कि वो आपसे नाराज़ होने लगें, और इस बात का काफ़ी ज़्यादा इम्कान मौजूद है कि मामलात आपके नाराज़गी तक चले जाएंगे।
आने वाले दिनों में एक मैनिफेस्टेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा कार्ड मौजूद है यहाँ पे। अगर आप किसी ख़ास तरह के पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, क्योंकि करियर के मामला तो यहाँ पे पहले ही स्टेबल नज़र आ रहे हैं, सो अगर किसी ख़ास तरह के पर्सन को आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं तो बहरहाल उस पर्सन को आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन फ़ॉर द टाइम बीइंग आप अपनी सिंगल लाइफ इंजॉय करें, जो आप कमा रहे हैं उसको इंजॉय करें। ये भी एक अच्छा टाइम पीरियड होता है जिसमें आपने जो अर्न किया होता है वो आप इसको इंजॉय कर रहे होते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।